कल डोडा ईस्ट के जिन्होंने नॉमिनेशन भरा बीजेपी के मैंडेट से, गजय सिंह राणा साहब, उनके द्वारा एक बयान दिया जाता है जिसके अंदर हिंदू मुसलमान का जो है वो उपयोग किया जाता है। उनके द्वारा ये कहा जाता है कि हमारा दुश्मन जो है वो मुसलमान है। आतंकवाद का जहाँ तक हमने सुना है, आतंकवाद का कोई मज़हब नहीं होता और आतंकवाद से सिर्फ हिंदू जो है वो परेशान नहीं है, मुसलमान भी परेशान है, सिख भी परेशान है, ईसाई भी परेशान है। आखिरकार किस संदर्भ में जो है उन्होंने ये बयान दिया? और कल भी हमने वीडियो के माध्यम से ये एक अपील की थी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कि इनका नॉमिनेशन जो है वो रद्द होना चाहिए। आज हम बातचीत करने के लिए आए हैं एडवोकेट आदित्य गुप्ता जी से, जो कि पीडीपी के स्पोक्स पर्सन भी हैं और साथ ही साथ आने वाले समय के अंदर ये भी जो है वो चुनावों में अपनी शमूलियत देंगे। इनसे हम बातचीत करते हैं, बिल्कुल लीगल टर्म्स में बातचीत रहेगी। सर, आपने भी वो बयान सुना होगा जिसके अंदर उन्होंने हिंदू मुसलमान का जो है उपयोग किया है। क्या ईसीआई की गाइडलाइन जो है वो ये चीज़ कहती है कि आप हिंदू मुसलमान को जो है वो एनकैश कर सकते हैं पब्लिक में? देखिए, यहाँ पर तो बड़ा ज़रूरी है कि ईसीआई एक्शन ले इसके ऊपर, क्योंकि किसी भी धर्म को या जात के नाम पर आप वोट नहीं मांग सकते। लेकिन जब हिंदू मुसलमान की बात आती है तो बीजेपी एकदम से याद आ जाती है, क्योंकि ये जो पॉलिटिक्स है ये सिर्फ बीजेपी की है। आप इनको बोलोगे हमारे लड़के बेरोज़गार हैं, कहेंगे हिंदू मुसलमान। आप इनको कहोगे यहाँ पे जम्मू कश्मीर में नशा आ गया है, कहेंगे हिंदू मुसलमान। ये आप इनको कहेंगे कि हमारे यहाँ पे बिजली महंगी होगी, इनके पास जवाब हिंदू मुसलमान है, क्योंकि इनके पास कोई प्लेटफॉर्म, कोई इनके पास रोड मैप नहीं है जम्मू कश्मीर के लिए कि जम्मू कश्मीर तरक्की की राह पे कैसे जाएगा। इनका पर्पज़ एक ही है कि हम हिंदू मुसलमान के नाम पे फसाद कराएं, चाहे वो जम्मू कश्मीर में हो या देश के किसी कोने में हो। हर जगह जहाँ फसाद होता है वहाँ पे बीजेपी का कार्यकर्ता या बीजेपी का लीडर इन्वॉल्व होता है। ये उसी चीज़ को आगे फर्दर स्ट्रेंथन कर रहा है। डोडा ईस्ट में अगर आपने तरक्की कराई है पिछले 5 साल में, एलजी की गवर्नमेंट में हो या पिछले आप टेन्योर में गवर्नमेंट में रहें, अगर आपने तरक्की की है तो आप उन तरक्की की चीज़ों के बारे में बात करो। हिंदू मुसलमान करने का ये दिखाता है कि आपने कोई भी काम नहीं किया है और आप कंप्लीटली फेल हो गए और आपके कोई रोड मैप नहीं है। और ये सब कुछ करके ये लीडर अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि हम लोगों के अंदर हिंदू मुसलमान की फसाद डालेंगे तो बात हमें वोट मिलेगा। इनको एक ही सवाल है, क्या गरीबी हिंदू को नहीं आई, सिर्फ मुसलमान को है? क्या सिलेंडर महंगा सिर्फ मुसलमान के लिए, वो हिंदू के लिए नहीं हुआ? क्या बेरोज़गारी सिर्फ मुसलमान को, हिंदू को नहीं हुई? जो ये अस वर्सेस देम की जो पॉलिसी चलाते हैं, जिस किस्म की पॉलिटिक्स चलाते हैं, ये निंदनीय है और इन लोगों को इस समाज में रहने का हक़ नहीं है। इन लोगों को रिहैब्स में भेजना चाहिए, जहाँ पर इनका दिमाग ठीक करना चाहिए कि हिंदू मुसलमान की बात नहीं, देश सेकुलर है, यहाँ पे हर धर्म हर जात बराबर है। सर, आप भी हिंदू हैं और अपनी जगह आप भी कट्टर होंगे। क्या हिंदू खतरे में हुआ? क्या आपको लगता है कि 70% आबादी वाला देश जिसमें सिर्फ 70% हिंदू है, क्या इसमें जो है वो हिंदू खतरे में हो सकता है? देखो, मैं हिंदू हूँ, मेरा पर्सनल आस्था है। जब आप सियासत में आते हैं, पॉलिटिक्स में आते हैं, वहाँ पे आप लोगों के बारे में बात करते हैं, उनके हक़ों के बारे में बात करते हैं। वो हक़ के बारे में बात जो वो धर्म के नाम पर नहीं होती, वो पॉलिसीज़ पे होती है। हिंदू कभी खतरे में तब होगा अगर वो इनके दिमाग में खतरे में। आप मुझे बताएं, इंडोनेशिया एक ऐसा देश है जिसके अंदर 2% ही हिंदू रहते हैं। वहाँ पे हज़ारों में मंदिर हैं, वहाँ पे कोई फसाद नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे बीजेपी जैसी ऑर्गेनाइजेशन या इनके जैसी सोच नहीं है। देश के अंदर कभी भी हिंदू खतरे में कैसे हो सकता है? 80% पॉपुलेशन, और कैसे, और कोई किससे खतरा है? खतरा है बीजेपी से, खतरा है नथुराम गोडसे और उसके फॉलोअर्स के। बाकी देश का 90-95% देश गांधी को फॉलो करता है। ये इक्का दुक्का लोग हैं जो बीजेपी के अंदर, और बीजेपी की सोच है, मोदी है, शाह है, राम माधव हुआ, ये लोग हुए जो यहाँ से कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन लड़ रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। ये लोग फसाद खड़ा कर रहे हैं। कोई हिंदू खतरे में नहीं, और इनकी सोच है कि हिंदू खतरे में। सर, ईसीआई की गाइडलाइंस आपने भी पढ़ी होंगी और हम लॉ से जानना चाहते हैं, क्या इनका नॉमिनेशन जो है वो रद्द हो सकता है? ईसीआई को इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए, इसको कारण बताओ नोटिस इशू करके इनकी तो बिल्कुल ही कैंसिल कर देनी चाहिए नॉमिनेशन, क्योंकि ये तो साफ साफ दिखा रहा है कि भाई हम हिंदू मुसलमान के नाम पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये तो फसाद खड़ा करना चाहते हैं। तो डेमोक्रेसी के अंदर जब देश का कानून, देश का बेसिक स्ट्रक्चर ये कहता है कि हम सेकुलर हैं और यहाँ पे सब धर्म जात सब बराबर हैं, तो ये कैसे एक आदमी, एक पॉलिटिकल लीडर, क्या इस आदमी को आप इलेक्शन जिता के भेजना चाहते हो असेंबली में? क्या ये आदमी वहाँ पर असेंबली में पहुँच के उस प्रिविलेज का मिसयूज़ करके हिंदू मुसलमान करेगा? आपने देखा नहीं पार्लियामेंट में क्या किया था? बिधूरी ने किस तरीके से दानिश अली को बोला था। वो ज़बान, जो वो अल्फाज हैं, वो दिखाते हैं किस किस्म की सोच है बीजेपी की और किस जगह पे बीजेपी लेकर जाना चाहती है जम्मू कश्मीर को। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। ये हमारे साथ एडवोकेट आदित्य गुप्ता जी थे। मुझे लगता है कि तमाम उन लोगों को बात समझ आ गई होगी, और जो लोग कमेंट सेक्शन के अंदर, कल भी मैं जब पढ़ रहा था तो कमेंट सेक्शन के अंदर कई लोग ऐसे थे जो उनका, उस लीडर का जो थे वो साथ दे रहे थे। शर्म आनी चाहिए
किस तरह से आप एक ऐसे नेता का साथ दे सकते हैं जो हिंदू मुसलमान करने में जो है इस समय लगा हुआ है, और हमारा देश सेकुलर है, हमारे देश का जो गुलदस्ता है वो बनता ही हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से है, तो आप किस तरह से कह सकते हैं? अगर इस देश की आज़ादी के अंदर अगर हिंदू ने अपना योगदान दिया है तो उसके ज़्यादा या उसके बराबर जो है मुसलमान ने भी अपना योगदान दिया है। तो अपनी राय इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा, और हमने लीगल टर्म्स में बातचीत की है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मेरी एक बार फिर अपील रहेगी डीसी डोडा से कि इनके ऊपर जो है वो कार्रवाई की जाए, और ईसीआई से कि इनका नॉमिनेशन जो है वो रद्द किया जाए। फिलहाल आप इसी तरह से बन रहे द न्यूज़ 9 के साथ, मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब, अस्सलाम वालेकुम।